राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अकेले रहने वाले बुजुर्ग अब बदमाशों के निशाने पर है। साउथ वेस्ट दिल्ली के साउथ कैंपस थाना क्षेत्र के सत्य निकेतन इलाके में बदमाशों ने एक बुजुर्ग को बंधक बनाकर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना देर रात की है, जब 3 बदमाश घर के पिछले हिस्से पहुंचे, ग्रिल काटकर अंदर दाखिल हुए और सो रहे बुजुर्गों को रस्सियों से बांध दिया। चाकू की नोक पर डराकर बदमाशों ने घर की तलाशी ली और नकदी व कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वारदात के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन ये घटना उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो घर में अकेले रहते हैं। बुजुर्गों और अकेले रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। घर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखें, अनजान लोगों को घर में प्रवेश न दें, आसपास के लोगों को पुलिस से संपर्क बनाए रखें। किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। नोएडा में बारिश के दौरान खुले और असुरक्षित नाले एक बार फिर जानलेवा साबित हुए हैं। थाना सेक्टर 58 क्षेत्र के सेक्टर 57 में गुरुवार को एक युवक की नाले में गिरने के बाद डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 28 वर्षीय आर्यन के रूप में हुई है, जो सेक्टर 22 स्थित ग्राम चौड़ा का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक आर्यन बारिश के समय काम पर जा रहा था, तभी वो खुले नाले में गिर गया। हादसे के बाद उसके साथ मौजूद सहकर्मी शुभम ने आसपास के लोगों की मदद से आर्यन को बाहर निकाला और तुरंत जिला अस्पताल सेक्टर 39 पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना सेक्टर 58 पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं हादसे के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि बारिश में खुले नाले दिखाई नहीं देते, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने नोएडा प्राधिकरण में नालों को सुरक्षित करने की मांग की। नोएडा के सेक्टर 73 स्थित सरफाबाद इलाके में एक निर्माणाधीन परियोजना के चलते सड़क धंसने की घटना सामने आई। यह डीमार्ट की अंडर कंस्ट्रक्शन साइट के पास सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सड़क के साथ सेक्टर 73 स्थित आई थंब बिल्डिंग की दीवार भी प्रभावित हुई। इतना ही नहीं, नोएडा अथॉरिटी द्वारा निर्मित नाला और ट्रांसफार्मर भी धंस गए। निर्माणाधीन साइट से सटा बारात घर भी झुक गया, जिसके बाद एहतियात के तौर पर उस पर ताला लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि इस बारात घर को जल्द ही लोगों को हैंडओवर किया जाना था। जानकारी के अनुसार निर्माण स्थल पर करीब 25 से 30 फीट गहरा बेसमेंट बनाया जा रहा है, जिसमें भारी मात्रा में पानी भर गया है। आशंका जताई जा रही कि इसी वजह से जमीन धंसने की स्थिति बनी। फिलहाल घटना के बाद संबंधित विभाग और प्राधिकरण मामले की जांच में जुट गए हैं। एक आप तस्वीर देखेंगे, अगर हम आपको 360 व्यू दिखाएं तो आपको समझ में आएगा। एक बड़ा लैंड पैच है जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट है और यहां पर जो सड़क है, आसपास जो दोनों तरफ सड़क है, उनको भारी नुकसान हुआ है। ग्रेटर नोएडा में यमुना अथॉरिटी ने अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए टप्पल क्षेत्र में बुलडोजर एक्शन चलाया। सीईओ के निर्देश पर अवैध निर्माण और अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। इस अभियान के तहत हरित वाटिका कॉलोनी सहित कुल 5 अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि ये कॉलोनियां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास विकसित की जा रही थी, जिससे अथॉरिटी की जमीन पर लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा था। कार्रवाई के दौरान यमुना अथॉरिटी, अलीगढ़ पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें मौके पर मौजूद रही। बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण हटाकर अब तक करीब 1 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की अनुमानित कीमत 200 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। अथॉरिटी का कहना है कि अवैध कब्जे और बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह के सख्त एक्शन जारी रहेंगे। ग्रेटर नोएडा की रहने वाली एकता ने अपनी छोटी सी बालकनी को प्रकृति के खूबसूरत ठिकाने में बदल दिया है। कंक्रीट के जंगल के बीच उनकी ये बालकनी आज करीब 200 पशु पक्षियों के लिए भोजन, पानी और सुरक्षित आश्रय का जरिया बन चुकी है। एकता ने यहाँ अलग अलग तरह के फीडर्स, पौधे, फ्रेश वाटर फाउंटेन और बर्ड नेस्ट लगाए हैं, ताकि पक्षियों को कुदरती माहौल मिल सके। खास बात यह है कि उन्होंने ब्रीडिंग नेस्ट भी तैयार किया है, जहां पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए जरूरी सामग्री आसानी से मिल जाती है। एकता की यह पहल करीब 3 साल पहले शुरू हुई थी। बिना किसी बड़े बजट के उन्होंने रिसाइकल सामान और स्थानीय संसाधनों की मदद से अपनी बालकनी को जीवंत इकोसिस्टम में बदल दिया। उनका कहना है कि कुदरत की देखभाल हर किसी की जिम्मेदारी है। अगर हर घर अपनी बालकनी या छत पर
दाना पानी और कुछ पौधों की व्यवस्था करे तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा बदलाव संभव है। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित खदाना मोहल्ले में 80 वर्षीय दिनेश चंद्र अग्रवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या से सनसनी फैल गई। उनका शव घर के अंदर पलंग पर पड़ा मिला, हाथ पैर बंधे थे, मुंह ढका हुआ था और गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। घर की अलमारियां खुली मिली और सामान बिखरा होने से पुलिस लूटपाट के इरादे से हत्या की आशंका मानकर जांच कर रही है। घटना का खुलासा तब हुआ जब रोज की तरह रात का खाना खाने बेटे के घर नहीं पहुंचने पर परिजन उनके घर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस, एफएसएल टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा साक्ष्य जुटाए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया कि मामले के हर पहलू से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के समय और कारण स्पष्ट होंगे। घटना की सूचना पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौके पर पहुंचे और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है। फिरोजाबाद में 1.5 साल की मासूम आरव की निर्मम हत्या के मामले में जिला अदालत ने आरोपी बिराज उर्फ जितेंद्र पाठक को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले को रियरेस्ट ऑफ द रियर मानते हुए फैसला सुनाया। घटना 30 मई 2026 को श्रीकोहाबाद थाना क्षेत्र में हुई थी। आरोपी ने बच्चे की मां पर शादी का दबाव बनाया था, लेकिन इनकार मिलने के बाद उसने बदला लेने की नियत से मासूम को टॉफी दिलाने के बहाने घर ले जाकर 8 बार जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जो मुकदमे का सबसे अहम साक्ष्य बनी। सरकारी पक्ष ने 6 दिन में चार्जशीट दाखिल की और तेजी से सुनवाई पूरी की। कोर्ट ने महज 1 महीने 10 दिन में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने इसे न्याय की जीत बताया, जबकि अभियोजन पक्ष ने कहा यह निर्णय समाज में कानून के प्रति विश्वास और अपराधियों के लिए कड़ा मैसेज देगा। दिल्ली से सटे हरियाणा के सोनीपत जिले के कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग पर आखिरकार काबू पा लिया गया। इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 से 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री इसकी चपेट में आ गई। फैक्ट्री से उठती आग की लपटें और धुएं का गुब्बार दूर तक दिखाई दे रहा था। राहत की बात यह रही कि आग लगने के बाद कई मजदूर समय रहते फैक्ट्री से बाहर निकल गए। फिलहाल किसी के हताहत होने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। घटना की सूचना मिलते ही कुंडली पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। आग बुझाने के बाद फायर विभाग की टीम ने कूलिंग का काम किया ताकि दोबारा आग न भड़के। वहीं आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। रेल यात्रियों के लिए जल्द ही टिकट बुकिंग का अनुभव पूरी तरह बदलने वाला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आईआरसीटीसी की नई बीटा वेबसाइट जल्द लॉन्च की जाएगी, जिससे टिकट बुकिंग पहले से अधिक आसान, तेज और सुविधाजनक होगी। जयपुर के एमएनआईटी के छात्रों ने नई वेबसाइट का डेमो देखा और अपने सुझाव भी दिए, जिसके आधार पर अंतिम बदलाव किए जा रहे हैं। नई वेबसाइट को भारतीय रेलवे के नए पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, जिसे अगले कुछ महीनों में यात्रियों के लिए शुरू किया जाएगा। नए प्लेटफॉर्म पर बार बार आने वाले कैप्चा और अनावश्यक पॉपअप नहीं होंगे। सभी श्रेणियों में सीटों की उपलब्धता एक साथ दिखाई देगी और टिकट बुकिंग के लिए कम स्टेप्स होंगे। नियमित यात्रियों की जानकारी सेव रहने से दोबारा टिकट बुक करना भी आसान होगा। रेल मंत्री ने बताया कि 40 साल पुराने रिजर्वेशन सिस्टम को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। वहीं रेल वन ऐप के डाउनलोड 4 करोड़ से अधिक हो चुके हैं और तत्काल टिकटों में फर्जी बुकिंग रोकने के लिए भी लगातार सुधार किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डॉगेश भाई की शाही सवारी देखने को मिल रही है। वीडियो में एक डॉग बड़े ही आराम और पूरे आत्मविश्वास के साथ घोड़े की पीठ पर बैठा नजर आ रहा है। डॉग का अंदाज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी खास सफर पर निकला हो और घोड़े की सवारी का पूरा आनंद ले रहा हो।
घोड़ा भी बिना किसी परेशानी के धीरे धीरे आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस अनोखे नजारे ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने भी जमकर प्रतिक्रियाएं दी। कई यूजर्स ने डॉग के इस अंदाज को रॉयल एंट्री बताया, तो कुछ ने इसे बेहद प्यारा और मजेदार पल कहा। वहीं कुछ लोग घोड़े और डॉग के बीच दिख रही बॉन्डिंग की तारीफ भी कर रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और तेजी से शेयर भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मासूम बिल्ली का वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। वीडियो में एक बिल्ली शीशे के सामने पहुंचती है और वहां दिखाई दे रही अपनी ही परछाई को देखकर सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि शीशे की दूसरी तरफ कोई दूसरी बिल्ली मौजूद है। बिल्ली काफी देर तक उस परछाई को ध्यान से देखती है और उसे समझने की कोशिश करती है। वो धीरे से झुककर देखने लगती है कि आखिर सामने वाली बिल्ली कौन है, लेकिन जब वो दोबारा ऊपर उठकर देखती है तो उसे फिर वही चेहरा दिखाई देता है। अपनी परछाई को देखकर बिल्ली और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। कुछ पल तक सोचने के बाद आखिरकार वो डर कर वहाँ से हट जाती है। बिल्ली की ये मासूम हरकत कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो देखकर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई बिल्ली की मासूमियत पर प्यार लुटा रहा है तो कोई उसकी कंफ्यूजन को देखकर मजेदार कमेंट कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है, जिसमें एक बिल्ली को रंग बिरंगी खिलौनों वाली मछलियों के साथ खेलते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में एक महिला अपनी बिल्ली के लिए खास खिलौना लेकर आई है। ये खिलौना मछली की शेप में है और कई खूबसूरत रंगों में नजर आता है। जैसे ही बिल्ली की नजर इन खिलौनों वाली मछलियों पर पड़ती है, वो उत्सुकता के साथ उनके पास पहुंच जाती है। कभी वो उन्हें पंजों से छूती है तो कभी उनके साथ खेलने लगती है। रंग बिरंगी मछलियों के बीच बिल्ली का ये प्यारा अंदाज देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। वीडियो में बिल्ली की खुशी और उसकी मासूम हरकतें लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और बिल्ली के इस क्यूट रिएक्शन पर प्यार भरे कमेंट कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि पालतू जानवरों के लिए छोटे छोटे खिलौने भी उनके लिए खुशी का बड़ा कारण बन जाते हैं। दिल्ली का अलीपुर इलाका बीती रात उस वक्त दहल उठा जब गली नंबर 10 में स्थित बड़े गोदाम के टीन शेड के नीचे रखे फॉइल पेपर और कार्डबोर्ड रोल्स में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की गगनचुंबी लपटों ने विकराल रूप ले लिया, जिसकी सूचना मिलते ही रात करीब 12:50 पर दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर रवाना हुई। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की कई अतिरिक्त गाड़ियों और पानी भरे टैंकरों को मोर्चे पर उतारा गया। दमकल कर्मियों ने अपनी सूझबूझ से आग को पड़ोस के दूसरे गोदामों में फैलने से रोका और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह इस पर पूरी तरह काबू पाया। हालांकि इस भीषण अग्निकांड में गोदाम के अंदर रखा लाखों रुपए का कीमती माल जलकर खाक हो गया, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से शुरू हुआ मूसलाधार बारिश का सिलसिला आज भी आफत बनकर बरस रहा है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने भारी बारिश, तेज तूफान और बिजली कड़कने का रेड अलर्ट जारी किया। इस रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने पूरे राजधानी क्षेत्र की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, जहां सड़कों से लेकर लोगों के घरों और सोसाइटीज के अंदर तक कई फीट पानी भर गया। जल भराव का सबसे बुरा असर दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे, गाजीपुर, गुरुग्राम और विकास मार्ग जैसे मुख्य रास्तों पर देखा जा रहा है, जहां गाड़ियां पानी में आधी डूब चुकी हैं और किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। कई इलाकों में जल भराव के कारण गाड़ियां बंद होने और पेड़ गिरने से दफ्तर और स्कूल जाने वाले लोग घंटों बीच रास्ते में फंसे रहे। प्रशासन ने जल भराव से निपटने के लिए सड़कों पर सैकड़ों पंपिंग सेट तैनात किए हैं और ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को बेहद जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने और जल भराव वाले अंडरपास से बचने की सख्त हिदायत दी है। हरियाणा के गुरुग्राम में देर रात गोलियों की गूंज से पूरा शहर दहल उठा। गुरुग्राम पुलिस और दीपक नांदल गैंग के शूटर्स के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुए, जिसमें नांदल गैंग के 4 शूटर ढेर हो गए।
पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच को पहले से सूचना मिली थी कि गैंग के शूटर एक प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी वसूलने आने वाले हैं। इसी इनपुट के आधार पर इलाके में घेराबंदी की गई। जैसे ही पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 शूटर्स मारे गए, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की गोली लगने से एक एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। मौके से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। गाजियाबाद में भारी बारिश के बीच प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक 22 साल के शख्स की करंट लगने से जान चली गई। चश्मदीदों के मुताबिक बारिश के बीच युवक जैसे ही पार्क के लोहे के गेट से बाहर निकला, वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। पास में ट्रांसफार्मर और जल भराव होने की वजह से करंट फैलने की आशंका जताई जा रही है। सामने आए सीसीटीवी और वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हादसे के बाद कोई भी शख्स के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कई घंटों तक शख्स यूं ही पानी में पड़ा रहा। बिजली सप्लाई बंद होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। गाजियाबाद में कुछ घंटों की बारिश से ही हालात बिगड़ गए। जगह जगह जल भराव, सड़क धंसने और पेड़ गिरने जैसे हादसों की खबर ने फिर एक बार प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। कई जगह तो हाउसिंग सोसाइटी ही जलमग्न नजर आई। इंदिरापुरम की एक सोसाइटी में जल भराव से हाहाकार मच गया। सोसाइटी के बेसमेंट से लेकर पार्किंग तक सब सैलाब में डूबे नजर आए। वहीं करोड़ों खर्च करने के बाद भी जान जोखिम में डालकर सोसाइटी में रह रहे लोगों में दहशत का मंजर बना हुआ है। गाजियाबाद के विजयनगर में जल भराव के बीच बेहद दर्दनाक हादसे में 3 साल की मासूम की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्ची खेलते खेलते घर के बाहर पानी से भरी गली में पहुंच गई, जहां गहरे जल भराव में डूब गई। परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल है। ये घटना केवल एक हादसा नहीं, बल्कि शहर की बदहाल जल निकासी व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। आखिर रिहायशी इलाकों में इतना गहरा जल भराव क्यों हुआ? प्रशासन की मॉनसून की तैयारियां कहां गईं? और अगर समय रहते जल निकासी और सुरक्षा के इंतजाम किए गए होते तो शायद एक मासूम की जान बचाई जा सकती थी। नोएडा में हुई तेज बारिश के बाद हालात सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। अजनारा होम सोसाइटी में लगातार बारिश के बाद बेसमेंट में भारी जल भराव हो गया, जिससे कई गाड़ियां पानी में डूब गई। हर बारिश के बाद जल भराव की यही तस्वीरें सामने आती हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम और बिल्डिंग प्रबंधन के इंतजामों पर सवाल खड़े करती हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर पानी का स्तर और बढ़ता है तो वाहनों के साथ साथ बिजली से जुड़ा खतरा भी पैदा हो सकता है। सोसाइटी में रहने वाले सुल्तान सिंह ने बताया कि हर बार का यही परेशान करने वाला नजारा होता है। मेंटेनेंस के नाम पर बिल्डर पैसे लेता है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह की मेंटेनेंस है। पहले सड़क पर पानी से परेशान रहो, उसके बाद बेसमेंट की पार्किंग में भी परेशान रहो। गाड़ी खराब होने का, बिजली के करंट पैदा होने का डर रहता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। नोएडा की सड़कों पर एक बार फिर तेज रफ्तार का खूनी खेल देखने को मिला, जहां बेकाबू कार ने सब्जियों से लदे लोडर टेम्पो को पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसकी चपेट में पास से गुजर रहा एक बाइक सवार भी आ गया। यह भीषण हादसा इतना दर्दनाक था कि वाहनों के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही चीख पुकार मच गई, जिसमें 2 लोगों ने दम तोड़ दिया और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की दिल दहला देने वाली सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लहूलुहान हालत में तड़प रहे घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया।
पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हटाकर सड़क पर लगे लंबे जाम को खुलवाया। हीरो की चमक के लिए मशहूर डायमंड सिटी सूरत आज बारिश के आगे बेबस नजर आ रही है। आसमान से बरसती आफत ने शहर की रफ्तार पर ऐसा ब्रेक लगाया कि सड़कें दरिया बन गई, बाजार पानी में डूब गए और जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतर गया। मूसलाधार बारिश के चलते पर्वत पाटियां, वराछा, उधना, अडाजन और करात गांव समेत कई इलाकों में घुटनों से लेकर कमर तक पानी भर गया। गाड़ियां जल भराव में फंस गई और लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि घरों, दुकानों, बाजारों, मॉल, यहाँ तक कि पुलिस थानों में भी बारिश का पानी घुस गया। एक हाउसिंग सोसाइटी देखते ही देखते तालाब में बदल गई। पार्किंग में खड़ी बाइक और स्कूटर पानी में डूब गए। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव टीमों को नाव उतारनी पड़ी। गुजरात में बारिश अब राहत नहीं, आफत बनकर बरस रही है और हर गुजरते घंटे के साथ बाढ़ का खतरा लगातार गहराता जा रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही मध्यम से तेज बारिश अब कहर बनकर बरस रही है। टिहरी गढ़वाल से आई ये तस्वीरें बारिश की भयावहता बयां कर रही है, जहां चंद सेकंड में एक होटल का हिस्सा और एक मकान भर-भरा कर ढह गया। जानकारी के मुताबिक लगातार हो रही बारिश के चलते टिहरी गढ़वाल के सुरकंडा देवी धाम के पास कद्दूखाल में एक होटल का हिस्सा और पास स्थित एक मकान अचानक ढह गया। गनीमत रही कि हादसे के समय बिल्डिंग्स में कोई मौजूद नहीं था, जिससे कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम नुकसान के आकलन में जुटी हुई है। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने और मौसम विभाग की चेतावनी का पालन करने की अपील की है। 4 धाम यात्रा को लेकर भी खास एहतियात बरतने के निर्देश हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जहां एक ओर गंगोत्री हाईवे पर नालू पानी के पास लैंडस्लाइड की वजह से बंद है, जबकि यमुनोत्री हाईवे सियान चट्टी के पास सुबह से अवरुद्ध पड़ा है। प्रशासन मार्ग खोलने में जुटा है, लेकिन लगातार बारिश राहत कार्यों में चुनौती बनी हुई है। बारिश की फुहारे, ढोल नगाड़ों की गूंज और इनके बीच निकली एक ऐसी बारात जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इंदौर से सामने आया ये अनोखा वीडियो इन दिनों किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। वजह है दूल्हा नहीं बल्कि उसकी घोड़ी। दूल्हा तो बारिश में खुले आसमान के नीचे शान से सवार नजर आया, लेकिन घोड़ी को बारिश से बचने के लिए उसे सिर से लेकर शरीर तक खास बरसाती यानी रेन कोट से पूरी तरह ढक दिया गया। सड़क पर चलते इस अलग अंदाज को राहगीरों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया। लोग इस अनोखे जुगाड़ पर मजेदार टिप्पणियां भी कर रहे हैं। दरअसल इस बार अधिक मास के कारण जुलाई तक विवाह के शुभ मुहूर्त हैं। ऐसे में मानसून की बारिश के बावजूद शादियों का सिलसिला लगातार जारी है। अब मानसून के बीच इस अनोखी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर रहा है। फर्स्ट एसी का कैबिन गुब्बारे, गुलाब के फूल, कैंडल लाइटिंग से सजाया गया है। फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर डेकोरेशन लगी हुई होती है जो हनीमून थीम का फील दे रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। आखिर ट्रेन के कोच के अंदर हनीमून स्वीट किसके लिए सजाया गया? महाराष्ट्र के जालना रेलवे स्टेशन का ये मामला बताया गया है। जानकारी के मुताबिक 6 जुलाई के दिन महाराष्ट्र के जालना स्टेशन पर नंदीग्राम एक्सप्रेस खड़ी थी। फर्स्ट एसी के एक प्राइवेट कूपे में सफर कर रहे नवविवाहित कपल ने अपनी यात्रा को यादगार बनाने का फैसला किया। ऑनलाइन एक प्राइवेट डेकोरेटर को बुक किया और रेलवे के कैबिन को हनीमून स्वीट में बदल दिया, जिसे साउथ सेंट्रल रेलवे ने सुरक्षा में गंभीर चूक माना, जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात टीटीई को सस्पेंड कर दिया गया। बारिश का मौसम है तो भला किसका मन नहीं होता कि समोसा खाए। कचौरी का जायका उफ दिन ही बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि समोसे कचौरी का जिक्र क्यों, तो एक वीडियो देखिए जिसमें वीडियो बनाने वाले ने ऐसे दावा किया जो हैरान कर देगा और सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, ट्रेंड भी, जिसमें कहा जा रहा है कि समोसे और कचौरी के लिए रेलवे स्टाफ ने ट्रेन ही रोक दी। लोको पायलट उतरा और समोसे कचौरी लेने लगा। देखिए वीडियो में समोसे कचौरी की दुकान दिखाई दे रही है और ट्रेन से रेलवे स्टाफ का ये शख्स उतरता है। समोसे कचौरी वाली पॉलिथीन इसके पास है और उसके बाद समोसे कचौरी लेकर ये शख्स जाता दिखाई दे रहा है।
वीडियो वायरल हुआ तो सवाल उठने लगे कि ऐसी लापरवाही क्यों, कब इन पर एक्शन होगा। इंदौर की राऊ रंगवासा रेलवे ब्रिज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस पर रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की सत्यता और परिस्थितियों की जांच की जा रही है।